नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। हम आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर आए हैं 100 जीके हिस्ट्री के क्वेश्चंस। हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है, जीके का वो पार्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है और कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के कभी चेंज नहीं होते, वो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज हम कवर कर रहे हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। 100% इंपॉर्टेंट ये प्रश्न एक बार देखिए, क्या आप इन्हें भूल तो नहीं गए हैं? याद है, अच्छी बात है, नहीं है तो रिवाइज कर लीजिए। चैंपियंस, वीडियो देखने से पहले सभी से निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ लाइक हमारे लिए हमारा एक प्रकार से मेहनताना है। प्लीज लाइक जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबज। राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई थी? तो जहांगीर के शासन के समय पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती बहुत बड़े पैमाने पर शुरू की गई थी। किसे भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो गोदान और गबन दोनों ही मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। वर्ष 1565 में हुए तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो 1565 के हुए तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का पहला युद्ध जो था उसके बाद भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? तो चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। भारत में पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो बंबई में भारत में पहला सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा, जो कि चोल साम्राज्य में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात प्रतिमा थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक ने या फिरोज तुगलक ने दिल्ली के सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। भारत के समुद्र मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्र मार्ग की खोज की थी। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद का नवा मंडल सोम को समर्पित सूक्तों का संग्रह है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो समुद्रगुप्त के लिए इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उसकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन की दर्जा दिया। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित ऑलरेडी जो 4 महाव्रत थे उसमें 5वां और जोड़ा, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति कौशाम्बी में आयोजित हुई थी। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो अरिकमेडु नामक जगह पर रोम बस्ती मिली है। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है? तो अडियार नामक जगह पर थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में स्थित है। तैमूर लंग ने 1398 में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 में नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? तो शिवाजी जीजाबाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, मतलब उन्होंने सीखा जीजाबाई से अपने जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय में थे। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप जी से संबंधित है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का ही नाम है। किस सुल्तान को पागल कहा गया? तो नसीरुद्दीन महमूद को पागल कहा गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो रजिया ने स्थायी सेना की प्रथा प्रारंभ की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह बात कही थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां पर था? तो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। किसे सर्वक्ष त्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? तो महापद्मनंद को सर्वक्ष त्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। चार मीनार कहां पर है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? 1929 लाहौर के अधिवेशन में, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा की गई। गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कायदे आजम किसे कहा गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का मंत्र दिया गया। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि एक सूफी संत थे, उनके शासनकाल में राजस्थान आए थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की?
तो उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र नगर को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, एओ ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। मौर्य काल में प्रचलित विष्ट का क्या काम था, तो निःशुल्क श्रम मौर्य काल में प्रचलित विष्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या कहलाती थी, तो विष्टि मतलब निःशुल्क श्रम कहलाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोड्स के रूप में किसकी पहचान की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोड्स के रूप में किसने पहचान की थी, तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोड्स के रूप में पहचान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। किसने गदर पार्टी की स्थापना की, तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तूतीय हिंद अर्थात हिंद का तोता किसे कहा जाता था, तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था भारत। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं सारनाथ में हुए बुद्ध के प्रथम प्रवचन को। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया, तो बाबर ने मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, तो अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया। नई दिल्ली के रूपांकन में कौन शामिल था, तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर ने नई दिल्ली का एक प्रकार से कहें तो वास्तुकार था वो, और नई दिल्ली को डिजाइन किया है। रुद्रदामन कौन था, तो एक शक शासक था रुद्रदामन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का कौन सा युग है, तो गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए, तो सातवाहन वंश ने सीसे के सिक्के चलाए थे। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी, तो अकबर ने बीरबल को कविराय या कविराज की उपाधि दी थी। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय में प्रारंभ हुई, तो सातवाहनों के समय में ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ हुई। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो हम्पी में विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है, तो हेरोडोट्स को द फादर ऑफ हिस्ट्री इतिहास का पिता कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, तो केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, बरार एक जगह है, उसे अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थी, तो वह अहमदनगर की शासिका थी। होयसैल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, तो हेलबिड और बेलूर में होयसैल स्मारक पाए जाते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद कबीर के गुरु थे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुई थी, उसके प्रवर्तक कौन थे, तो सर विलियम जोन्स बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 के संस्थापक या प्रवर्तक थे। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था,
तो लॉर्ड कर्जन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। कांग्रेसी नेताओं ने किसके द्वारा कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की गायन अवधि कितनी है? कितने देर में उसको गाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। शुद्ध आंदोलन किसने चलाया या शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो दयानंद सरस्वती जी ने शुद्ध या शुद्धि आंदोलन चलाया। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हुमायूं के शासनकाल में भारत आया था। बुद्ध चरित की रचना किसने की? अश्व घोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। दोस्तों, ये थे 100 क्वेश्चंस वन लाइनर हिस्ट्री जीके के, जो कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप इन वीडियो के क्वेश्चंस को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चैनल पर रोज़ सुबह 6 बजे से जनरल अवेयरनेस और साइंस की लाइव क्लास भी होती है। इसके बाद 10 बजे वीडियो मिलता है, फिर शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो आप इन सभी क्लासेस में आ सकते हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप मोटिवेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल है ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु 2.0, जिसकी लिंक मैंने होम पेज में दे दी है। तो आप ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु पर क्लिक करो, डायरेक्ट होम पेज पर पहुंचोगे। वहां पर दूसरा चैनल है ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु 2.0, उसकी लिंक पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक के मोटिवेशन वीडियो हैं। शायद कोई मोटिवेशन वीडियो आपके दिल में उतर जाए और पढ़ाई सुधर जाए, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाए। तो एक प्रकार से ज़रूर देखिए, वो मोटिवेशन वीडियो बहुत कामगर हो सकता है आपके लिए। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले हमने लगभग 900 से 1000 वीडियो बनाए हैं ऑफलाइन, छोटे छोटे, जो ऑप्शनल भी हैं और वन लाइनर भी हैं। उनको देखने के लिए आप होम पेज पर क्लिक कर सकते हो, जहां पर प्लेलिस्ट भी बना दी है और अलग से वीडियोस भी हैं, आप उनको देख सकते हो। वीडियो अगर ना मिल रहा हो तो कमेंट करिएगा, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।